चैनल TGS एकेडमी मंझौल। आज आप लोगों के लिए पहला क्लास है फिजिक्स का। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स होती क्या है, ठीक है। देखिए, फिजिक्स किसी पदार्थ के बारे में जानना तथा उसका किसी पदार्थ यानी द्रव तथा उसके ऊर्जा के बारे में जानना तथा उसका पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स को वैसे तो हम कई पार्टों में बांट के पढ़ते हैं, लेकिन आपका पहला चैप्टर है फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, यानी मात्रक और विमा, मात्रक एंड विमा, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, इसमें सबसे पहला चीज हम देखेंगे राशि। ये राशि क्या होती है, ठीक है। राशि यानी किसी भी संख्या को, किसी भी चीज को, कोई भी वस्तु हो दुनिया में, किसी भी चीज को संख्या के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, राशि कहलाती है। जैसे आप किसको व्यक्त कर सकते हैं, जनसंख्या हो गया, आयु हो गया, छात्रों की संख्या हो गया, छात्रों की संख्या हो गया, या फिर अन्य कोई भी पदार्थ जिसको हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, राशि कहलाती है, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं हम लोग फिजिक्स, तो फिजिक्स में पहला ये थी पढ़ना है आपको भौतिक राशि, ठीक। देखते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि, ठीक है। अब देखिएगा भौतिक राशि किसको कहते हैं, यानी भौतिक नियमों को, यानी भौतिकी के नियमों को राशियों के पदों में व्यक्त करना, ये क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। जैसे हो गया आपका वेग, विस्थापन, समय, चाल, दूरी इत्यादि, ये सब क्या है, भौतिक राशियां हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मापन, ठीक। एक चीज और, हाँ, भौतिक राशि। अब देखिएगा भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरा होता है आपका अदिश राशि, ठीक है। अब देखिएगा सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, यानी जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, वह राशि क्या कहलाएगी, सदिश राशि। तथा जिसमें केवल और केवल परिमाण हो, केवल परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं होती है, क्या कहलाती है, अदिश राशि। यानी कि दिशा क्या होगी, इसमें नहीं होगी, क्या कहलाएगी, अदिश राशि कहलाएगी। अब देखिएगा जैसे इसको निरूपित किया जाता है, जैसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से इसके ऊपर में एरो का चिन्ह लगा के इसको निरूपित किया जाता है, यानी सदिश राशि को। तथा इसको बोल्ड करके भी निरूपित किया जाता है, इस तरीका से बोल्ड कर देंगे, ठीक है। बोल्ड करने पर भी इसको निरूपित किया जाता है, बोल्ड अक्षर से निरूपित किया जाता है सदिश राशि को, ठीक है। इसका आप देखिएगा एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे हो गया वेग, विस्थापन, इत्यादि, वेग, विस्थापन। और यहाँ पे इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, चाल, दूरी
दाब, घनत्व, आयतन इत्यादि। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन लगभग एग्जामों में पूछा जाता है कि जो कि इनमें से कौन सदिश राशि है और कौन सदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश राशि है। ठीक है, तो उसके लिए हमको या तो याद करना पड़ेगा या फिर एक ट्रिक के माध्यम से आप उसको सीख सकते हैं। ठीक, जिस भी राशि में वो या वो लगा हुआ रहे, यानी कि वो तथा वो लगा हुआ मिले, वह राशि सदिश राशि होगी। जैसे यहाँ पे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, ठीक, बल हो गया इत्यादि, ये सब कैसी राशि हैं? सदिश राशि। इसमें भी देखिए वो लगा हुआ है, लेकिन कुछ राशि ऐसी हैं जिसमें वो तो लगा हुआ और वो तो लगा हुआ है, लेकिन वह फिर भी अदिश राशि है, क्योंकि वह त्रिभुज की यानी सदिशों के योग नियम को क्या करते हैं? पालन नहीं करते हैं। जैसे आपका हो गया, अपवाद में हो जाएगा दाब, विद्युत धारा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखते हैं मापन। पहले मात्रक देख लेते हैं, उसके बाद मापन देखेंगे। मात्रक किसको कहते हैं? यानी माप तौल तो किए ही होंगे आप लोग बचपन से ही दुकान जाते होंगे, 1 केजी आलू, 1 केजी बैगन, जो भी है वगैरह वगैरह सामान आप लोग लेते होंगे। तो वो क्या करते हैं? मात्रक के रूप में ही उसको मापा जाता है। यानी मात्रक किसको क्या कहा जाता है? किसी भी राशि को मापने के लिए उसी राशि के इस एक मानक को मात्रक मान लिया जाता है। ठीक, उसी मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब देखिएगा, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मूल मात्रक, दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट, तथा व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डिराइव्ड यूनिट। अब देखिएगा, मूल मात्रक किसको कहते हैं? वैसी राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए, या वैसा मात्रक जिसको व्यक्त करने के लिए किसी भी अन्य राशियों का सहारा नहीं लेना पड़ता है, वो किसमें आएंगे? वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। या पूर्णता क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो मूल मात्रक कितने हैं? 7 मूल मात्रक हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे हो गया आपका लंबाई का मात्रक मीटर, यानी मीटर। इसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक का सहारा नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखिए लंबाई, समय हो गया, जैसे समय का मात्रक सेकेंड होता है। द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान का मात्रक केजी यानी कि किलोग्राम होता है इत्यादि। ठीक है, अब देख लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, व्युत्पन्न मात्रक किसको कहेंगे? यानी कि वैसा मात्रक जिसको व्यक्त करने के लिए हमें मूल मात्रक का सहारा लेना पड़ता है, उसको क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। यानी या पूर्णता मूल मात्रक पर आश्रित होता है। मूल मात्रक पर क्या होता है? आश्रित होता है या फिर निर्भर करता है। ठीक जैसे एग्जाम्पल हो गया, आपका ले सकते हैं
चाल। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, जैसे त्वरण हो गया, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये सारे मात्रक, जैसे देख लीजिए मात्रक m, मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। और समय यानी सेकेंड किसका मात्रक है? समय का मात्रक है। ये दोनों मिलके ये चाल का मात्रक बना रहे हैं। यानी कि पूर्णतः चाल किस पे निर्भर कर रही है? मूल मात्रक पे निर्भर कर रहा है। ठीक, इसी को कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। अब देख लेते हैं हम लोग मापन। ठीक यानी नाप तौल तो हम लोग किए ही होंगे। ठीक, डेली नापते हैं, तौलते हैं, दुकान जाते हैं, सब्जी लेते हैं या फिर अन्य भी सामान कुछ लेते हैं, तो वहाँ पे भी नाप तौल होता है। ठीक, तो मापन देखिएगा, भौतिक राशि का मापन। पूरे विश्व में भौतिक राशि के मापन के लिए 4 पद्धतियां विद्यमान है। कितनी? 4 पद्धति या 4 प्रणाली विद्यमान है। देख लेते हैं उसको भी। FPS पद्धति आपका पहला आ जाएगा, FPS। दूसरा आ जाएगा CGS। तीसरा आ जाता है आपका MKS। और चौथा आ जाता है आपका SI यूनिट। SI यूनिट। सबसे पहले देख लेते हैं FPS पद्धति। प्राचीन काल से देखा जा रहा था कि सबसे पहले पूरे विश्व पे, लगभग पूरे विश्व पे अंग्रेजों का आधिपत्य रहा था। तो सबसे पहले व्यापार करना भी आरंभ किए थे अंग्रेज लोगों ने। तो उन्होंने अपने सुविधानुसार यानी मापन के लिए नई नई पद्धति का यानी तरीका का उपयोग किया। जैसे कि पहले तो एक दूसरे के बदले अदला बदली करके लिया जाता था, व्यापार किया जा सकता था। जैसे कि सोना के बदले चावल, गेहूं लिया जाता था। इसी को हटाने के लिए उन्होंने FPS पद्धति का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत F का मतलब होता है फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकेंड होता है। यानी कि लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता था। यानी कि लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाता था। ठीक है। इसीलिए इस पद्धति का नाम ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं CGS पद्धति। ठीक है, CGS पद्धति को इसके बाद देखिए, सबसे पहले व्यापार कौन किए थे? अंग्रेज लोग। और उसके बाद व्यापार करने कौन आए थे? यानी फ्रांसीसी लोग। जैसे ही फ्रांसीसी आए थे तो उन्होंने भी अपना एक अलग पैमाना तैयार किया, यानी कि वस्तुओं को मापने तोलने के लिए एक नया पैमाना तैयार किया। उस पैमाने का नाम रखा CGS पद्धति। इसीलिए CGS पद्धति का एक अन्य नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है फ्रेंच पद्धति। फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तथा एक तो नाम ये हो जाता है CGS पद्धति का, फ्रेंच पद्धति, तथा इसे मीट्रिक प्रणाली यानी मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। यानी ये दोनों नाम किनका? CGS पद्धति का। ठीक, अब देखिएगा, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम,
तथा एस का मतलब सेकेंड होता है। ठीक, इसमें देखिएगा लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। अब देखते हैं एमकेएस पद्धति। ठीक है, यहाँ पे एम का मतलब हो गया मीटर, के का मतलब किलोग्राम या केजी, और एस का मतलब समय यानी कि सेकेंड। ठीक है, अब देखिएगा इसमें भी लंबाई को मीटर में व्यक्त किया जाता था, द्रव्यमान को केजी में तथा समय को सेकेंड में ही व्यक्त किया जाता था। ठीक है, इस पद्धति का यानी एमकेएस पद्धति को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है उसे हम कहते हैं मीटरी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, अब देखिएगा मीटरी प्रणाली, और इस पैमाने को सर्वप्रथम व्यापारी लोगों ने, बहुत सारे देश के अन्य व्यापारियों ने समूह करके इस एमकेएस पद्धति को अपनाया था। इसी एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप एसआई यूनिट होता है। ठीक, एसआई यूनिट देखिएगा सन 1971 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल विभाग ने एसआई यूनिट को अपनाया था। ठीक है, इसके तहत 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 7 मूल मात्रक कौन कौन सी हैं। ठीक है, 7 मूल मात्रक। पहले देख लेते हैं मूल राशि, उसका मात्रक तथा बीमा, तीनों एक ही साथ निकाल लेते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या होगी लंबाई। ठीक, लंबाई का मात्रक क्या होगा मीटर। ठीक, इसको m से निरूपित किया जाता है, और इसकी बीमा क्या होगी m। ठीक, दूसरा देखिएगा क्या होता है द्रव्यमान, इसका मात्रक हो जाता है किलोग्राम। इसे केजी से निरूपित किया जाता है, और इसकी बीमा होती है एल। इसका लंबाई का बीमा होता है एल तथा द्रव्यमान का बीमा होता है एम। ठीक, अब देखिएगा थर्ड समय को सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक, इसे एस से संकेत किया जाता है तथा इसकी बीमा टी होती है। चौथा आपका हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसके बाद विद्युत धारा, इसके बाद आपकी राशि आती है। विद्युत धारा के बाद आ जाएगा आपका ज्योति तीव्रता, ठीक, इसके बाद पहले इसको देख लेते हैं।
विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसे ए से निरूपित किया जाता है तथा इसकी विमा भी ए ही होती है। ठीक। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला। इसे CD से निरूपित किया जाता है तथा इसकी विमा भी होती है C। ठीक। चलिए, ज्योति तीव्रता हो गया था। अब 6 नंबर पे है आपका ताप यानी टेम्परेचर। इसका मात्रक होता है केल्विन तथा इसकी विमा होती है के से निरूपित किया जाता है। ठीक, इसको के से निरूपित भी किया जाता है और इसकी विमा भी के ही होती है। ठीक है। और लास्ट है आपका मूल मात्रक में पदार्थ की मात्रा। ठीक, पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल। ठीक, इसको MOL से निरूपित किया जाता है तथा इसकी विमा कुछ नहीं होती है, या विमाहीन होता है, इसकी विमा नहीं होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो 7 मूल मात्रक हो गए हैं। अब आपका बचा है 2 संपूरक मात्रक, उसको भी देख लेते हैं। 2 संपूरक मात्रक। इसमें एक होता है आपका समतल कोण, दूसरा होता है आपका ठोस कोण, ठोस या घन कोण। ठीक। अब देखिएगा, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, RAD से निरूपित किया जाता है। ठीक, और इसका मात्रक होता है रेडियन। और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। और इसे SR से निरूपित किया जाता है। ठीक है। अभी हमने आप लोगों को बताए थे 4 पद्धति के बारे में, मापन की 4 पद्धति के बारे में। BPSC में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वैसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रक किसी भी मापन प्रणाली में नहीं बदलता है। तो आप देख सकते हैं FPS में समय का सेकेंड ही लिया जाता है, CGS पद्धति में समय का सेकेंड ही लिया जाता है तथा MKS पद्धति में भी समय का सेकेंड भी लिया जाता है। और SI यूनिट जो आया उसमें भी समय का मात्रक सेकेंड ही लिया जा रहा है। ठीक, यानी समय का मात्रक किसी भी मापन प्रणाली में नहीं बदलता है, यानी कि हमेशा समय का मात्रक सेकेंड ही रहता है। ठीक है। अब जब बीमा और मात्रक बता दिए तो कुछ की बीमा भी निकालना सीख लीजिए। याद कितना रखिएगा, एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत होगी उसके लिए। ठीक है। जैसे देख लेते हैं पहले चाल। ठीक है, चाल की बीमा क्या होगी? तो बीमा निकालने के लिए सबसे पहले हमें भौतिक राशि का फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। फॉर्मूला यदि याद है तो बीमा आप इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे चाल का क्या फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ते आए हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय। ठीक, और दूरी जो भी होगी क्या होती है, एक लंबाई ही ना होती है, जो भी होती है एक लंबाई होती है। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक होता है, यानी कि इसका मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक इक्वल टू मीटर प्रति
सेकेंड। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड होगा। हो गया। ठीक, अब देखिएगा इसका बीमा निकालने के लिए, बीमा मीटर का बीमा यानी कि लंबाई का बीमा अभी आपको हम क्या बताए थे, यहां देख लीजिए। लंबाई का बीमा क्या होती है L, तथा समय का बीमा क्या होती है T। तो बस इतना ध्यान रखेंगे, और किसी जिस राशि का पूछेगा उस राशि का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो हम इजी वे में मात्रक और बीमा दोनों निकाल सकते हैं। याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि मीटर, इसकी बीमा क्या हो जाएगी L, और समय का बीमा क्या हो जाएगी T। ठीक है, अब देखिए जैसे ही नीचे से मैथ में पढ़ते आए होंगे, जैसे ही किसी भी संख्या को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसका पावर क्या होता है, माइनस में चला जाता है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं LT-1। ठीक है, LT-1, या फिर या तो एग्जाम में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, या फिर इसके जगह पे m का पावर 0 m0 LT-1 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, मैक्सिमम समय में यही देखा जाता है। ठीक है, यही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, इसलिए दोनों ध्यान रखिएगा। वैसे भी किसी भी चीज़ का पावर बचपन से जानते आ रहे हैं, किसी भी चीज़ का पावर यदि 0 दे देते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, चाल निकल गया। थोड़ा बेग का भी देख लेते हैं निकाल के। बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। ठीक, समय और विस्थापन का मात्रक, विस्थापन भी क्या होती है, एक तरह की लंबाई होती है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, और समय का मात्रक सेकेंड, यानी कि वेग का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। और इसकी जब बीमा निकालेंगे तो बीमा क्या हो जाएगा, मीटर को हम किससे निरूपित करते हैं, L से, और समय को हम किससे निरूपित करते हैं, T से। इसकी बीमा क्या आ जाएगी, LT-1। ठीक है, यानी कि देखने पे दोनों का, यानी कि चाल और वेग दोनों का मात्रक देखिएगा तो सेम मिलेगा, और बीमा भी क्या है, सेम है। यानी कि वेग और चाल का, वेग और चाल का क्या है, मात्रक तथा बीमा क्या है, मात्रक तथा बीमा समान होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो चाल हो गया, वेग हो गया। अब देख लेते हैं त्वरण का। अब तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं, इजी वे में निकाल सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला याद रहे तो आप इजी वे में निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण कहते हैं किसको है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा V बाय टी, यानी कि इसको डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वेग, यानी वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, वेग का मात्रा क्या होता है, वेग में जो भी परिवर्तन होगी लेकिन रहेगा तो अंततः वेग ही ना। ठीक, तो वेग का मात्रा क्या होता है, अभी तुरंत हम यहाँ पे निकाले हैं, वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। इसी को यहाँ पे पुट कर देते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। और समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड। अब ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, इसका मात्रा क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं इसकी बीमा। इसकी बीमा क्या होगी, मीटर का बीमा L तथा समय का बीमा T का स्क्वायर। ठीक, अब देखें इसको ऊपर भेज देते हैं तो LT-2 बराबर m पावर 0 m0 LT-2।
इस तरीका से आप सबकी बीमा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख लेते हैं कि बहुत सारे भौतिक राशि हैं जिनका बीमा और मात्रक और बीमा निकाला जा सकता है। उतना अभी आपको बताना संभव नहीं है। ठीक है, जैसे ही चैप्टर बाय चैप्टर हम आगे बढ़ेंगे तो उनका बीमा तथा मात्रक तथा बीमा दोनों बताते हुए चलेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग घर पे होगा, बुक यदि होगा तो आप वहाँ से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे 10 के घात के रूप में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 10 के घात के रूप में भी पूछ लिया जाता है, उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं मीटर, मीटर यानी 1, 10 का बढ़ता क्रम और घटते क्रम में, जैसे 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, यहाँ तक 1 से 3 तक एक एक करके बढ़ा, अब बढ़ेगा 3 3 करके, 10 पावर 6, 10 पावर 9, 10 पावर 12 और 10 पावर 15। ठीक, फिर सेम जिस तरीका से यहाँ पे पॉजिटिव में बढ़ा है यहाँ पे निगेटिव में घटेगा। ठीक, 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3, 10 पावर -6, 3 तक एक एक, उसके बाद -3, 3 3 घटते हुए जाएगा। ठीक है, -9, 10 पावर -12, 10 पावर -15। ठीक है, अब देखिए इसको कहा क्या जाता है 10 पावर 1, यानी कि 10 पावर 1 मीटर को क्या कहा जाता है, 10 पावर 2 मीटर को क्या कहा जाता है, 10 पावर 3 मीटर को क्या कहा जाता है, 10 पावर 6, 10 पावर 9, 10 पावर 12 या फिर 10 पावर 15 मीटर को क्या कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे इजी वे में 3 3 करके याद रखिएगा तो इजी वे में याद हो जाएगा। जैसे ऊपर बढ़ते क्रम में 3 को देख लेते हैं, डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, 3 ऊपर बढ़ा है, अब 3 नीचे ले लेते हैं। इसका डेसी, सेंटी, मिली। ठीक, डेसी, सेंटी, मिली, 3 3 का ग्रुप में याद रखिएगा तो इजी वे में याद होगा। ठीक है, डेका, हेक्टो, किलो, डेसी, सेंटी, मिली। अब देखते हैं इसके बाद 3 3 का जैसे ही रैंकिंग बढ़ रहा है, 3 3 का पावर बढ़ रहा है, घात बढ़ रहा है, उसको हम देख लेते हैं। किलो, उसके बाद देखिएगा मेगा, गीगा, टेरा। ठीक, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक, यहाँ पे सेम उसी तरीका से जैसे 3 यहाँ पे बढ़ रहे हैं, 3 इधर बढ़ जाते हैं। इधर देख लेते हैं घटते क्रम में, मिली के बाद माइक्रो, माइक्रो, नैनो, पीको। ठीक, यानी 10 पावर -12 को क्या कहा जाता है, पीको, 10 पावर -9 को क्या कहा जाता है, नैनो, 10 पावर -6 को क्या कहा जाता है, माइक्रो, 10 पावर -3 को क्या कहा जाता है, तो मिली। ठीक है, उसी तरीका से इधर भी क्या हो जाए। और मेगा, गीगा, टेरा, ये तो आप लोगों को इजी वे में याद हो जाएगा कि मोबाइल चलाते हैं ना, उसमें भी इंटरनेट होता है, नेट डलवाते होंगे, नेट पैक डलवाते होंगे, क्या 1 GB 2 GB पर डे के हिसाब से। यानी जीबी का मतलब क्या हो गया, गीगा बाइट, और जब वही जीबी से कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेगा, और मेगा से कम होता है मेगा बाइट। एमबी जानते हैं ना, जो सब जानते होंगे। ठीक है, एमबी का मतलब क्या होता है, मेगा बाइट। उससे कम क्या होता है, केबी। केबी का नाम सब जन सुने होते, के का मतलब हुआ किलो, बी का मतलब हो गया बाइट। ठीक है, उस तरीका से, और एमबी, जीबी, टीबी, इस तरीका से याद रखिएगा तो इजी वे में याद हो जाएगा, यानी कि मेगा, गीगा, टेरा। ठीक, अब देख लेते हैं लास्ट का 2 बचा है आपका। 10 पावर 15 को क्या कहा जाता है, पेटा, पेटा, और 10 पावर एक और बच गया है आपका 18, इसको बोला जाता है एक्सा।
फिर इधर भी बचा हुआ है पिको, 10 पावर माइनस 15 को क्या बोला जाता है, फर्मी, इधर लिखते हैं फर्मी या फेम्टो, फर्मी या फेम्टो, ठीक। उसके बाद एक और बच गया इधर 10 पावर माइनस 18, इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे फर्मी फेम्टो 10 पावर माइनस 15, 10 पावर माइनस 18 को एटो। अब देखिएगा इतना, इसको याद रखे, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे 10 पावर माइनस 15 को क्या कहा जाता है, तो यहाँ से आपको याद रहेगा तो बता सकते हैं इसको फर्मी कहा जाता है, ठीक है। एक चीज और बच गया है, 10 पावर माइनस 9 को नैनो कहा जाता है, और इसके बाद एक चीज और है, 10 पावर माइनस 10 को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एंगस्ट्रॉन, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसको एक बार आप लोग घर पे रिवीजन कर लीजिएगा और पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बाद में अपलोड कर दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यदि कुछ सीखे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।